एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेन डोर, हमारे घर का मेन डोर जो सबसे पहले देखा जाता है, आपके घर में घुसते साथ ही सबसे पहले उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। क्या आपका मेन डोर ऑस्पिशियस होना बहुत ज़रूरी है या नहीं, या मेन डोर की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मेन डोर पे किसी ने जूते चप्पल रखे होते हैं, तो मेन डोर पे बहुत गंदगी होती है। क्या आप जानते हैं मेन डोर आपकी घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे शरीर का हमारा फेस इंपॉर्टेंट हिस्सा है, भाई हमारे फेस को देखकर ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे घर का जो मेन डोर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका ऑस्पिशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तु में इसके बारे में बताया गया है कि मेन डोर से ही आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, और मेन डोर की वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेन डोर से कुछ ऐसे रिलेटेड उपाय या मेन डोर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी और जो आपको करनी है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा, बट उससे पहले ये तो जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आज मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सब लोगों के लिए है। चाहे आपका घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर आपको अपने मेन डोर का बहुत खास ख्याल रखना है। चाहे आपका मेन डोर बहुत छोटा हो और आपके पास जगह नहीं हो उसको सजाने संवारने की, बट कुछ चीज़ें आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है ताकि आपके मेन डोर को इतना ऑस्पिशियस बनाया जाए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं ये बोलकर कि मैम हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, कोई काम बनता ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ उपाय वो ज़रूर कीजिए। आपके जो काम नहीं बन रहे वो जल्दी आप लोगों के काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन डोर के बारे में। मेन डोर का जो डायरेक्शंस है वो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब मेन डोर तो बन चुका है अब आप लोगों के घर में, अब डायरेक्शन शिफ्ट तो नहीं की जा सकती। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, जो आपका मेन डोर होता है उसको आप ब्राउन कलर का करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने घरों में देखा है ब्लू कलर का दरवाज़ा होता है, वाइट कलर का दरवाज़ा होता है, ब्लैक कलर का दरवाज़ा होता है, ठीक है। कोई भी आपका जो मेन डोर है, जो आपके घर का जो मेन डोर है, मैं वहाँ मेन डोर की बात कर रही हूँ। एक होता है मेन गेट और अब बात करेंगे हम मेन डोर की। तो आपका जो मेन डोर है जिससे घर के अंदर घुस जाते हैं, वो जो आपका होना चाहिए वो वुडन कलर का होना चाहिए, यानी कि ब्राउन कलर का होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। डार्क हो लाइट हो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका मेन डोर दो डायरेक्शंस हैं जो कि वास्तु में जो ख़राब मानी जाती हैं, साउथ वेस्ट, अगर वहाँ पर है तो आपका जो भी आप काम कर रहे हैं वो ज़रूर कि ज़रूर आपका ख़राब जा रहा होगा। और एक है WNW, अगर WNW में अगर आपका डोर होता है, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका डोर होता है, तो आप ज़रूर आपके घर में बीमारियाँ होंगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, थायराइड इश्यूज़ भी होंगे। तो ये दो जो जोन है वो नहीं होना चाहिए, उस जोन में ये दरवाजे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है WNW में है तो आप अपनी दरवाजे की चौखट पर 3 इंच की वाइट पट्टी करवा लीजिए। और अगर SSW में है, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच के हिस्से में अगर है, तो येलो कलर की 3 इंच की चौखट पर पट्टी नीचे करवा लीजिए। आपका जो भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, मेन डोर पर, दरवाजे पर जूते चप्पल का रैक ज़रूर रखा होता है। तो प्लीज़ जूते चप्पल हो गए, झाड़ू हो गई, मॉपिंग का सामान हो गया, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखी होती हैं। तो जितना ज़्यादा आपका मेन डोर ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा सामान नहीं होगा। साथ में वहाँ पे कई बार लोग क्या है, मेन डोर के ठीक खोलते साथ ही सोफ़ा रखा होता है ड्राइंग हॉल में, या कोई टेबल रखा होता है, या कोई डेकोरेटिव आइटम होता है। मेन डोर को खोलते साथ ही आपके अगर घर में ऐसी चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन डोर खोलते ही आपने ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर दी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, मेन डोर के खोलते साथ ही बाहर और अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, वो ईजिली मूव करना चाहिए। थर्ड चीज़, मेन डोर को खोलते समय कोई भी क्रिकिंग साउंड नहीं आनी चाहिए। आपका मेन डोर आराम से खुलना चाहिए। मेन डोर को खोलते समय कोई आवाज़ नहीं हो, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, किसी भी तरीके का। ये थर्ड पॉइंट है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही है, बहुत परेशान होंगे। क्रिकिंग साउंड जो मेन डोर पर आती है, आपके घर के दरवाज़ों में आती है, ये आपकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम लेकर आती है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो कोशिश कीजिए ये चीज़ नहीं हो। हफ्ते के हफ्ते या 15 दिन में एक बार
दरवाज़ों में तेल डालते रहिए, यानी कि उसके जो कब्जे होते हैं उनमें तेल डालते रहिए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। आपको अपना जो मेन डोर है उस पर जो नेम प्लेट होती है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। कई बार मैंने देखा लोगों के नेम प्लेट में, जैसे अगर सपोज़ अनिल लिखा है तो एल गायब है, एन गायब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है उसे रिपेयर कराइए और दोबारा लगाइए। आपका जो नेम प्लेट है ये ज़रूर की ज़रूर ठीक होना चाहिए। नेम प्लेट के साथ आप वहाँ पर कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स ज़रूर लगाइए, जैसे स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया। ये ऑस्पिशियस सिंबल्स आप देखिए, आप अपने रिलीजन के हिसाब से ऑस्पिशियस सिंबल्स लगा सकते हैं। तो अगर आप ये मेन डोर पे ऑस्पिशियस सिंबल्स लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी कभी नहीं आती। बहुत कम नेगेटिविटी आने के चांसेस रहते हैं। मतलब वास्तु का ये बहुत बड़ा एक कहते हैं ना रेमेडी है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो ये रेमेडी से आपके घर के वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। आप बात करते हैं नेक्स्ट की। आपका जो मेन डोर है वेल लिट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में कोई आए तो पहले आपका मेन डोर ही ढूंढता रह जाए। मेन डोर आपका पता रहना चाहिए, ये है आपका मेन डोर। मेन डोर में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। येलो या वाइट लाइट आप ज़रूर लगाइए, और अगर आपका मेन डोर साउथ ईस्ट में है तो रेड लाइट ज़रूर लगाइए जो कि 24 आवर्स जलती रहे। छोटा सा बल्ब लगा दीजिए पर लगाइए ज़रूर। ये थी वो चीज़ें जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करने वाली हूँ आपसे उपाय की। अगर आपकी लाइफ में फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर जो भी आपके घर में सबसे पहले उठता है, एक गिलास में पानी भरकर आपको उसके जो डोर के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। तो आपके जो भी रुके हुआ काम है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो शादी का हो, जॉब का हो, पैसों का हो, कुछ भी हो। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं, या लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या घर में मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या घर का आपका कोई भी प्रॉब्लम है, शाम को सिर्फ अपने चौखट पे एक दिया जलाना स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में मिराकल कि जो भी आपकी मनोकामना है वो दिया ज़रूर पूरी करेगा। और ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये जो दिया है आपके घर की हेल्थ इश्यूज़ को भी ख़त्म करता है, घर में आपके नेगेटिविटी को भी ख़त्म करता है। एक चीज़ और लास्ट बताना चाहूँगी, आप अपने मेन डोर के ऊपर बंधनवार आम के पत्तों की या फूलों की ज़रूर लगाइए, जो कि 2-2 3-3 दिन में चेंज कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूखे पत्ते भी ख़राब माने जाते हैं, सूखी फूल भी ख़राब माने जाते हैं। तो जैसे ही वो मुरझाना स्टार्ट करते हैं उनको दोबारा लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मेन डोर को जितना ज़्यादा ऑस्पिशियस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बेटर होगी आपकी लाइफ, और आपकी लाइफ ऑब्स्टिकल फ्री होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।